स्क्रीन विजिबल है बेटा सबको, है ना? यस मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा आप कृष्णा है, ओके। अपने नाम से ही सभी आया कीजिए, है ना? नहीं तो जो नाम शो होगा वही। तनिष्का आ गई है, प्रिंस आ गया है, मोहम्मद एहसान आ गया है। गुड, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सो लोकोमोशन मूवमेंट का हमारा चौथा लेक्चर है। ये होने वाला था कल, बट सॉरी कल हेल्थ की वजह से नहीं हो पाया बेटा, ठीक है? ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बचे हुए जो बोन्स जो हम पढ़ रहे थे, और जॉइंट्स पढ़ेंगे और डिसऑर्डर देखेंगे, ठीक है? बोन्स, जॉइंट्स और उनके डिसऑर्डर देखेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हमेशा की तरह हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। चलो, क्या क्या पढ़ा है बेटा अभी तक हमने? पिछली क्लास में कितने बोन्स पढ़े थे? क्या क्या पढ़ा था बताओ, कौन बताएगा? एहसान बताएगा, कुशांजलि, सुहानी, कौन बताएगा पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने? जल्दी बताओ। क्या मतलब माइक नहीं चल रहा है मैम क्या लास्ट हाँ क्लास में पहले हमने स्टार्टिंग करी। हाँ, बोलिए बोलिए प्रीति। मैम लास्ट क्लास में पहले तो आपने प्रीवियस लर्निंग रिवाइज कराई थी। हाँ फिर देन हमने स्केलेटल सिस्टम्स के बारे में बताया था कि लाइक बॉडी में 206 बोन होती है, इन्फेंट में 306 होती है, सॉरी हमने 300 बोन्स पहले होती है। मसल और फिर कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से पढ़ा था मसल कॉन्ट्रैक्शन। हाँ बहुत अच्छे से पढ़ा था। हाँ, जो भी हमारा कुछ बच गया था जिसमें मैंने कैल्शियम का रोल बताया था, एसिटाकोलाइन का रोल बताया था, याद आया कुछ? ठीक है, मुझे ये बताइए कि कैल्शियम कहाँ से रिलीज होता था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड एहसान। कहाँ से? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज हो रहा था। किसकी वजह से रिलीज हो रहा था? वो क्या नहीं चाहता था? किसका ग्रेडियंट बढ़ना नहीं चाहता था? सोडियम का। हाँ, सोडियम बढ़ रहा था, उसकी वजह से कैल्शियम रिलीज होता। और कैल्शियम सोडियम आयन। हाँ, कैल्शियम किससे जाके जुड़ जाता है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन से। वेरी गुड बेटा, ठीक है। और सबको भी जवाब देना है भाई, ओके? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था विथ डायग्राम एंड ऑल। उसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद फिर हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम, ठीक है? स्केलेटल सिस्टम में मुझे बताइए कि डाइकोंडाइल क्या होता है? क्या होता है बेटा डाइकोंडाइल? एनीवन? तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो? एक दिन कल का भी टाइम मिला था ना, रिवाइज नहीं करते हो? बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करते हो। मैम जो ऑक्सीपिटल के 2 कॉन्डाइन्स होते हैं उसे। हाँ वेरी गुड। ऑक्सीपिटल में आपका वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कैसे जुड़ा हुआ रहता है? कॉन्डाइल के थ्रू। और हमारे में कितना होता है? डाई कॉन्डाइल होता है, 2 कॉन्डाइल होता है ना? और जो बर्ड्स वगैरह होते हैं उनमें मोनोकॉन्डाइल होता है। उसी की वजह से वो उनका सर ज्यादा घूमता है, हमारा सर कम घूमता है। ओके, एक्सियल बोन में कितने बोन होते हैं? 80 बोन्स। 80 होते हैं। और अपेंडिकुलर में? 126। 126। अपेंडिकुलर में 126, ठीक है, 126। मैं पहले ही बता दूं बेटा कि जब क्लास में आया करो ना, थोड़ा सा एक बार नोट्स को रिवाइज करके आया करो, ठीक है? डोंट डिसअपॉइंट मी। 80 और 126 बोन्स होते हैं। फेस में कितने बोन होते हैं आपके? सिर्फ फेस की मैं बात कर रही हूँ। 14 बोन्स। 14 बोन्स, वेरी गुड।
फेस में आपके 14 बोन्स होते हैं। अच्छा, हायर्ड बोन के बारे में बताओ। एक बोन होती है जो कि टंग से अटैच होती है, वो सिंगल बोन होती है जो कि टंग से अटैच होती Yes, है। ma'am. बॉडी में। कहाँ होती है? नेक रीजन में होती है। तो ये स्कल में जाएगा या नीचे पार्ट में जाएगा? स्कल में जाएगा। स्कल में जाएगा, है ना। एनसीईआरटी की ये लाइन है। चलो, अब इस स्केलेटल सिस्टम में ही हम आगे बढ़ते हुए हम क्या देखेंगे? ईयर्स वगैरह जो बच गए हैं। ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल। अच्छा, इससे पहले मुझे एक और सवाल का जवाब दे दो। जो वर्टिब्रल कॉलम था, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में क्या था बेटा? मैंने कुछ आप लोगों को फोन नंबर बताया था, कुछ नंबर बताए थे, सर्विकल, यस मैम। लंबार, Yes, थोरासिक के। हाँ बताओ क्या था? मैम नंबर्स बताने सिर्फ। हाँ नंबर बताओ। मैम सर्वाइकल में 7, 7, 12, 5, 5, 1, 1। यस, 7, 12, 5, 1, 1। हाँ, और उसका सीरीज बता दो। सबसे पहला क्या था? सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, thoracic vertebrata, thoracic lumbar vertebra, vertebra, lumbar vertebra, coccyx। sternum, थोरैसिक, sacrum, लंबार और मैम सर्वाइकल, थोरेसिक, sacrum, लंबार, sacrum, सैक्रल और ओके। कॉकेक्स, coccyx, कॉकेक्स। ठीक है, बच्चों के लिए इसका नंबर क्या था? 7, 12, 5, मैम 5 and 3, 5, 3। 5, 5, 3। और एडल्ट के लिए? 7, 12, 7, 12, 5, 1, 1। 7, 12, 5, 1, 1। हो जाता लास्ट में। वेरी गुड, चलो गुड। ठीक है, हाँ, ईयर ऑसिकल की बात करें तो ईयर के अंदर 3 बोन होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कौन कौन से। मैलस, इनकस और स्टेपस। मैलस, इनकस और स्टेपस बोलते हैं। मैलस का एक और नाम क्या है बेटा? हैमर। ठीक है, और इसका एक और नाम क्या है? एनविल। और इसका एक और क्या नाम है? स्टिरअप। ये आपको याद रखना, ठीक है। हैमर, हैमर से मारा, किसको मारा? एनविल को मारा, ठीक है। और खुश हो गया, मारने के बाद खुश हो गया तो क्या कर रहा है? स्टिरअप। ओके, नाउ एपेंडिक्यूलर स्केलेटन, एपेंडिक्यूलर स्केलेटन की बात करते हैं। ओके, अच्छा, एक और बात जो मैं उसमें बताना भूल गई थी कि वर्टिब्रल कॉलम में जो सबसे पहला जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहला जो बोन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं या एक्सिस बोलते हैं? मैम एटलस, एटलस। एटलस बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे याद रखोगे कि इसको एटलस बोलते हैं? देखो बेटा, यही दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो गए कि एटलस बोलते हैं या एक्सिस। ग्रीक कहानी है, ग्रीक कहानी के आधार पे इसका नाम रखा गया था। ग्रीक कहानी के आधार पे क्या है कि एक एटलस, ग्रीक माइथोलॉजी के आधार पर कि जो एटलस है ना, एटलस नाम के बंदे ने हमारे अर्थ को उठाया हुआ है अपने कंधे पे, ठीक है। आपने ग्रीक माइथोलॉजी स्टोरी में इस तरह का एक डायग्राम देखा होगा। मैंने थोड़ा सा ऐसा बना दिया, इस टाइप का देखा है कभी कि यहाँ पे उसके यहाँ पे अर्थ रखा हुआ है? इस टाइप का कभी देखा है? देखा है कभी? अगर माइथोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या, ये कौन है? एटलस है। तो ऐसे ही सेम एटलस ने किसको संभाला हुआ है? हमारे ब्रेन को संभाला हुआ है। एटलस ने हमारे पूरे ब्रेन को संभाला हुआ है। और ब्रेन क्या है बेटा? ब्रेन तो हमें पूरे चांद सितारों की सैर करा देता है ना, पूरी यूनिवर्स है हमारा ब्रेन ही। ब्रेन में बहुत शक्ति है ना, ठीक है। तो उसी पे इसका नाम रखा गया है। क्लियर? नाउ अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। अपेंडिक्यूलर स्केलेटन में क्या, कितने बोन है? 186 बोन्स हैं, जिसमें हमारा सारा लिम्स वगैरह आता है। पेल्विक आता है, ओ 186 लिखा है। 1 कितने हैं? 126। 126, ठीक है। पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल है। ओके, आ जाते हैं सीधे हमारे शोल्डर गर्डल पे। शोल्डर गर्डल को ही बेटा पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। शोल्डर वाले को ही पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। सभी ध्यान से सुनेंगे, ओके। शोल्डर वाले को ही पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। इसमें 4 बोन होते हैं। इसमें 4 बोन होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 बोन? कौन कौन से होते हैं, किसी को पता है? आपका स्कैप्यूला आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा बेटा? स्कैप्यूला आ जाएगा, ओके।
आपका पूरा का पूरा स्कैप्यूला आ जाएगा। ये पीछे देखियो अपनी पीठ में, ठीक है, पीठ में यस देखियो मैम, ना। ट्रायंगुलर शेप। हाँ, और आपका कॉलर बोन आ जाएगा, 2 बोन आ गए। तो ये दोनों तरफ प्रेजेंट है ना, तो दोनों मिला के कितने हो गए? 4 हो गए, 4 हो गए, है ना, यस दोनों मैम। तरफ प्रेजेंट है। तो आपकी जो पीठ में ये जो हड्डी प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं? स्कैप्यूला। और जो कॉलर बोन है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलर बोन को हम बोलते हैं क्लेविकल, ठीक है। जब आपकी स्कैप्यूला आपके हाथ से जुड़ी है, जहां से, ठीक है, जहां से आपके हाथ से जुड़ी हुई है, इसको कौन सी कैविटी बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? मैम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, लेकिन कैविटी कौन सी है? ग्लिनॉइड ना, यस मैम। ग्लिनॉइड कैविटी है, ठीक है, इसको ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये कैसा लगता है? जैसे गुड़िया का हाथ कभी तोड़े हो? गुड़िया खेले होगे, यस उसका मैम। हाथ तोड़े हो, है ना? कैसा है? ऐसे गड्ढे सा रहता है और उसके अंदर हाथ उसका ऐसा रहता है गुड़िया का हाथ, ऐसे यस अंदर डाल मैम। देते हो आप, ठीक है। तो ये कैसा लगता है कि एक बॉल, ये बॉल है, ये बॉल है, और ये क्या है? सॉकेट है, बॉल सॉकेट के अंदर घुस गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रोसेस देखने को मिलेंगे आपको, कौन कौन से? कोराकॉइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस, कोराकॉइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। तो स्कैप्यूला जो आपकी पीठ में, समझो कि ये आपका क्या है बेटा? बैक है, ठीक है। तो बैक में कॉलर बोन एक तरफ इधर से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोल रहे हैं? कोराकॉइड, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कोराकॉइड। और आपका जो कॉलर बोन है आगे की तरफ भी जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोल रहे हैं? एक्रोमियन प्रोसेस। 2 प्रोसेस होते हैं, ये इससे क्वेश्चन आता है, कौन कौन से 2 प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं? कौन कौन से? एक्रोमियन एंड कोराकॉइड प्रोसेस, ठीक है। कौन सी कैविटी प्रेजेंट है यहाँ पे? ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। कौन सा बोन जुड़ा हुआ है ग्लिनॉइड कैविटी से? ह्यूमरस बोन। आपके हाथ के बोन को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोन। हाँ बोलो। ठीक है, क्लियर। नाउ ये डायग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसमें आपका क्या इंपॉर्टेंट था बेटा? ग्लिनॉइड कैविटी, कौन कौन से प्रोसेस हैं वो इंपॉर्टेंट था, और कितना बोन होता है? 2 ही होता है, स्कैप्यूला और क्लेविकल, ओके। नाउ आपका हाथ, हाथ देखो तो क्या क्या प्रेजेंट है? ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, ठीक है। ये एक बोन हो गया, यहाँ पे 2 बोन हो गए। यहाँ पे कितने बोन होते हैं, किसी को पता है? हम 8। 8 बोन। वेरी गुड। कार्पस में कितने बोन है? 8 बोन है, ठीक है। और यहाँ मेटाकार्पस में कितने बोन है? 5 5 दिख रहे हैं, 5 5 दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 बोन है। यहाँ कितने बोन होंगे? यहाँ होंगे बेटा 14। देखो 1 2 14। 3, 1 2 3, जितनी आपकी उंगलियां हैं सब में कितने बोन है? 3 बोन है ना। और 3 रेखाएं हैं, 3 बोन है, 3 रेखाएं हैं कि नहीं उंगलियों में। और आपके थंब Yes, में ma'am. सिर्फ 2 रेखा है, थंब में सिर्फ 2 रेखा, और यहाँ पे 2 ही बोन है, ठीक है। तो टोटल जोड़ोगे तो कितने बोन आ गए फैलेंजेस में? 14। तो टोटल कितना बोन हो गया बेटा? टोटल जोड़ो कितना हो गया? 27 30। 30। मैम 30 30 30 आएगा, का ठीक पेड़। है। कितना आएगा बेटा? 30 आएगा। तो एक हाथ में आपका 30 बोन आता है। अल्ना किधर होता है, रेडियस किधर होता है, पहचान लोगे, याद रखना। आपकी जो लिटिल फिंगर है उधर, उसी से आप क्या दिखाते हो कि हमको सुसु आई है, सुसु आई है ना, यूरिनेशन आई है, तो अल्ना। और आप अपने थंब से क्या दिखाते हो कि सब कुछ ओके है, राइट है ना, ऐसे दिखाते हो ना, थंब दिखाते हो ना भाई अपना, सब कुछ ओके है ना। तो राइट साइड आपका क्या है? रेडियस है। और याद रखना ये ऐसे क्रॉस होके जा रहा है, आपको यहाँ से मैच करके देखना है कि कौन सा बोन किधर प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये आपका लेबलिंग के लिए आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके चलो, नाउ हैंड्स हमने देख ही लिया, कौन कौन से बोन का क्या नाम है ये पता होना चाहिए आपको, मेटाकार्पल, कार्पल, फैलेंजेस, ये सब पता होना चाहिए। अब हम सीधे बात करते हैं पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल कहाँ प्रेजेंट है बेटा? पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन समझ रहे हो ना, कमर वाला जो रीजन है। पेल्विक रीजन ना फीमेल में कैसा होता है? फीमेल में ब्रॉडर होता है। क्यों ब्रॉडर होता है? किसी को समझ में आ रहा है क्यों हो सकता है ब्रॉडर? यस मैम। हाँ बोलो क्यों? मैम क्योंकि उनको फीटस को पास करना होता है इससे यस, रिलेटेड। हाँ, टू कैरी फीटस है ना, फीटस को उसमें रखना भाई, वो जगह चाहिए ना, और मेल का ब्रॉडर नहीं होता है, ठीक है। तो इसी वजह, यही देख करके बेटा, यही देख करके ना मेल और फीमेल का स्केलेटन पता कर किया जाता है कि कौन सा मेल का है कौन सा फीमेल का है। ओके, द पेल्विक गर्डल इज लोकेटेड इन लोअर पार्ट, ठीक है। पेल्विक गर्डल में आपको दो बोन्स हैं, देखो दो बोन्स हैं, ये वाला बोन और ये वाला बोन, ठीक है, दो बोन होंगे पेल्विक में, ओके। और हर बोन में आपको तीन चीज मिलेगी, क्या? इलियम ऊपर वाले को, इसको क्या बोलेंगे? इस्कियम, और इसको क्या बोलेंगे? प्यूबिस। इलियम, इस्कियम और प्यूबिस, तीन रीजन मिलेगा। याद रखना, जब आपको पूछा जाएगा कि पेल्विक गर्डल में क्या क्या प्रेजेंट है, इलियम, इस्कियम, प्यूबिस, तो वहां पर इलियम का स्पेलिंग ये दे देगा। क्या ये सही है? नो मैम, ये स्टमक, ये कहाँ इंटेस्टाइन प्रेजेंट का होता है होता बेटा? वेरी मैम गुड, इंटेस्टाइन का है। पार्ट। इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये वाला इलियम, क्या स्पेलिंग है? ILIUM, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे घुमा कर आके बनते हैं। रेनिन और रेनिन समझ में आ गया है आपको, उसमें भी स्पेलिंग का यस एरर मैम। है, ठीक है। फिर ऐसे होता है थाइमीन और थायामीन। थायामीन होता है विटामिन B12, और थाइमीन THYMINE क्या होता है आपका? नाइट्रोजन बेस, यस मैम। ठीक है। तो ये इलियम, इस्कियम और प्यूबिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं किससे? प्यूबिक सिम्फेसिस से। और ये बहुत ज्यादा, ये मतलब स्ट्रॉन्ग जो जॉइंट होता है। कभी देखे हो किसी का ऐसे बीच से मतलब दोनों जांग अलग हो गया? हाँ, कितना भी स्ट्रेच कर ले, कभी होता है अलग? पूरा स्ट्रेच कर लेते हैं ना बंदे, कभी अलग हो जाता है यस क्या? मैम। ये दोनों हड्डियां कभी अलग होती हैं नो जल्दी? मैम। नहीं, ठीक है, ये जल्दी अलग नहीं होती, ठीक है। और ये जहां से आपका वो पैर निकलेगा ना, उसको क्या बोलते हैं? वहां पे ग्लिनॉइड कैविटी था, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको बेटा? एसीटाब्यूलम, ठीक है। एनसीईआरटी में मार्क करते जा रहे हो सभी? एनसीईआरटी में साफ साफ जो मैं लाइन बोल रही हूँ सारी लाइंस प्रेजेंट है कि नहीं? ठीक है, तो एसीटाब्यूलम इसको बोलते हैं, पेल्विक गर्डल। चलो देखो यहाँ लिखा है ना, पेल्विक गर्डल उनमें चाइल्ड बर्थ कर सके, बच्चे को रख सके, इसलिए वो प्रेजेंट होता है। नाउ अब पैर के बोन्स की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग बोन कौन सा है? फीमर है, ठीक है। लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन इसको बोला जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है बेटा? सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड टॉलेस्ट बोन टीबी, ठीक है, ठीक है। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड टॉलेस्ट। अच्छा, सबसे छोटा बोन कौन सा है बॉडी में? स्टेपिस, ईयर के अंदर। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैलस इनकस स्टेपिस में सबसे छोटा स्टेपिस, बहुत छोटे होते हैं, ओके। एक दिन मैं आप लोगों को उन सब का ना मेरे पास विकिपीडिया है, पूरी बुक है, मैं आप लोगों को पूरा ये टूर कराऊंगी, उस बुक के थ्रू आप लोगों को पूरी बॉडी दिखाऊंगी, एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगा,
बहुत अच्छे से लिखा हुआ है उसमें, डायग्राम बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, कैसा आपका ईयर के अंदर का बोन है, और ये जो ज्वाइंट्स है वो कैसे दिखते हैं एक्चुअल में, ठीक है, ब्लड के अंदर कैसा दिखता है। बहुत अच्छी बुक है मेरे पास से। ठीक है, ये थाई हो गया, इतना आपको जानना नहीं है। फिर थाइस, टीबिया, फिब्यूला के बाद क्या प्रेजेंट होता है बेटा? फिब्यूला के बाद क्या प्रेजेंट है आपका? टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, यही सब प्रेजेंट है। ठीक है, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस प्रेजेंट है। चलो, अब मेन जो इम्पोर्टेंट है वो हमको क्या पढ़ना है, ये सारी टर्मिनोलॉजी। टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स क्या होता है? मसल टू बोन अटैच मैम जो मसल को हाँ, बोन से अटैच करता जो है। बोन और मसल को जोड़ के रखते हैं, बोन टू मसल। ठीक है, लिगामेंट कौन होते हैं? जो बोन टू बोन। बोन से अटैच बोन टू बोन्स। बोन्स टू बोन्स। ठीक है, मैंने इसको कैसे लाइफ लॉन्ग याद रखने के लिए, कैसे कंफ्यूजन ना हो, याद किया था, लिगामेंट इज लाइक सीमेंट, और वो ज्वाइन करता है किसको? बोन को बोन को। सीमेंट कैसे? सीमेंट क्या करता है? ब्रिक टू ब्रिक ज्वाइन करता है ना, ब्रिक टू ब्रिक। ठीक है, ये भी बी से है, ये भी बी से है, ब्रिक टू ब्रिक। और लिगामेंट ज्वाइन करता है बोन टू बोन। ठीक है, कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? बॉडी में बताओ कहाँ कहाँ कार्टिलेज दिखता है? मैम नोज, ईयर, हाँ, जो सॉफ्ट स्टमक। सॉफ्ट जो बोन्स होते हैं ना, और नॉनवेज में जो बोन्स आप चबा जाते होंगे, जो भी नॉनवेज खाते होंगे, जो बोन्स आप एकदम बिल्कुल इजीली चबा जाते होंगे ना, और ये काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। हाँ, और कार्टिलेज आपका कहाँ पर भी प्रेजेंट है बेटा? आपके ब्रोंकियोल में भी प्रेजेंट है ना, हाइलिन कार्टिलेज। रिब्स में भी प्रेजेंट है। तो बहुत जगह आपके जॉइंट्स में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जॉइंट्स की। ओके, जॉइंट्स की बात करते हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं? एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा बोन्स जुड़ते हैं और हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बनता है। तीन तरह का जॉइंट होता है बेटा, साइनोवियल, फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। ठीक है, साइनोवियल, फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। साइनोवियल जॉइंट देख रहे हो ये? हाँ बोलो मैम फल्क्रम क्या होता है? क्या? फल्क्रम एनसीईआरटी में लिखा है वेयर द जॉइंट एक्ट एज अ फल्क्रम। वेयर द जॉइंट एक्ट, किस में लिखा हुआ है पहले पूरा बताओ। Force किसी is generated by the muscles is used to carry out movement through joints where the joint act as a fulcrum. फलक्रम, ये मेरे को देखना पड़ेगा फलक्रम। ठीक है, ऐसे फलक्रम अगर जॉइंट से लेकर के बोलो तो वही चीज होगी जहाँ पे सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, और तो कुछ ऐसा होगा नहीं। मतलब कोई एक साइंटिफिक ये वर्ड नहीं है कि किसी का कोई डेफिनेशन। ठीक है, आप लोग भी ढूंढोगे। ओके, इसका Yes, ma'am. ऐसे ऐसे सिर्फ इतना ही मतलब होता है जॉइंट की ही तरह, कि जहाँ पे कोई चीज जुड़ी हुई है और मतलब सपोर्टेड है बस। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ ऐसे ही कुछ है। हाँ, क्योंकि ये कोई ऐसा कोई बेटा वो वर्ड नहीं है फलक्रम आपका कि इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन हो और साइंस में इसका कोई यूज हो, मतलब जॉइंट की तरह का कोई चीज। फिर है साइनोवियल। कितने तरह के जॉइंट है हमारे पास? तीन तरह के जॉइंट हैं, साइनोवियल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट ऐसा जॉइंट जहाँ पे ना साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, एक कैविटी जैसी होती है, उसमें आपका बोन एक घुसा हुआ रहता है, और यहाँ पे क्या होती है बेटा? कैविटी होती है और लिगामेंट होती है। और ये वाला ज्वाइंट क्या होता है, चूंकि काफी स्पेस होता है, यहाँ पर स्पेस होता है, तो इस वजह से क्या होता है, ये काफी फ्री मूवेबल होता है। कैसा होता है? फ्री मूवेबल। ओके, कार्टिलेजिनस जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिल रहा था? आपके वर्टिब्रल कॉलम में देख रहे थे आप, है ना? वर्टिब्रल कॉलम में देख रहे हो।
फिर आपका फाइब्रस जॉइंट कैसा है, ये देखो, जहां जो कि मूव नहीं कर पा रहा है, सूचर्स वगैरह हो गए, ठीक है। नाउ सीधे हम आ जाते हैं, हाँ, फिक्स्ड जॉइंट पे, फिक्स्ड जॉइंट पे आ जाते हैं। ये जो फिक्स्ड जॉइंट होते हैं, दीज जॉइंट्स आर फाइब्रस जॉइंट, इसी को फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। और ये जो जॉइंट होते हैं ये बिल्कुल हिलते नहीं है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बताओ, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसी से क्वेश्चन आएगा, बताओ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सोचो कहाँ कहाँ होंगे। स्कल में तो है, और कहाँ है? मैम पेल्विक, पेल्विक दोनों के बीच में, और बताओ, और कहीं? पैलेट में आपको नहीं लगता? पैलेट आपका मूव करता है क्या? पैलेट मूव करता है? नो मैम, आपका ये गम्स और जो टीथ है वो मूव करता है? दांत निकाल लेते हो क्या आराम से या नो नहीं मैम, ना? तो गम्स में होगा। गम्स देखते हो कितने ये जो टीथ हैं कितने अच्छे से गम्स में फिट हैं, ऐसा तो नहीं कि हिलते रहते हैं हमेशा, ठीक है, गम्स एंड टीथ। तो ये भी आपका क्या हो गया, फिक्स जॉइंट हो गया या फाइब्रस जॉइंट हो गया। याद रखना, फिक्स जॉइंट को ही हम क्या बोल रहे हैं, फाइब्रस जॉइंट बोल रहे हैं। और ये स्कल में किस तरह से प्रेजेंट है, सुचर्स की तरह। सुचर्स मतलब जैसे कोई सिलाई हो, ओके। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में, जिसको हम कार्टिलेजनस जॉइंट बोल रहे हैं, स्लाइटली मूवेबल कार्टिलेजनस जॉइंट। कार्टिलेजनस जॉइंट की वजह से ही बेटा आप झुक पा रहे हो, नहीं तो हम कैसे रहते? अगर हमको झुकना होता तो पूरा हम पेल्विक रीजन से नहीं झुकते। अभी हम डांस कर पा रहे हैं, पूरा आधा झुकते हैं, हाँ, कोई कोई पूरी बॉडी को अंदर से घुमा के निकाल लेता है, जैसे रामदेव बाबा, है ना। तो आप अलग अलग तरीके Yes. से, अलग अलग तरीके से डांस कर सकते हो। नागिन डांस कर पा रहे हो, नागिन डांस कर पा रहे हो ड्यू टू कार्टिलेजनस जॉइंट, है ना। तो कार्टिलेजनस जॉइंट आपको थोड़ा थोड़ा स्लाइटली मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये इसका मेन एग्जांपल क्या है आपका, मेन जो एग्जांपल है रिब्स हो गया, रिब्स में भी है। और आपका कहाँ है, आपका पूरा वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम में कहाँ प्रेजेंट है, कोई बताएगा कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? वर्टिब्रल कॉलम में कहाँ पे जॉइंट है बेटा? दो बोन के बीच में होगा ना, तो दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो इंटर वर्टिब्रल डिस्क है वहां पे प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कार्टिलेजनस है। नाउ फ्रीली मूवेबल कहाँ कहाँ है बताओ? मैम हमारा मैंडिबल, फ्रीली मूवेबल हिंज जॉइंट में। ठीक है, वेरी गुड। हाथ पैर में, सारे के सारे लिम्स में बेटा, सारे के सारे लिम्स में प्रेजेंट है आपका, ठीक है। चलो, और यही, बैकबोन में, हाँ, यही जो फ्रीली मूवेबल है ना आपके, इसकी वजह से बहुत सारे जॉइंट, बहुत सारे तरह के जॉइंट बनते हैं, ठीक है। कुछ बिल्कुल फ्री मूव करते हैं, कुछ थोड़े से फ्रीली मूव करते हैं। अब देखते हैं हम, यही फ्रीली मूवेबल जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। साइनोवियल फ्लूइड की वजह से, साइनोवियल वर्ड का मतलब क्या है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है इनमें। क्या है, साइनोवियल फ्लूइड। और जानते हो ये फ्लूइड धीरे धीरे कम हो जाता है, तो बूढ़े जब हम हो जाते हैं तो उतना हाथ पैर हिला नहीं पाते हैं, और फिर हम क्या, मतलब दर्द होने लगता है ना हमको, ठीक है। चलो, इसमें सबसे पहले आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, जल्दी बताओ, इससे क्वेश्चन आएगा। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? ह्यूमरस और पेक्टोरल के बीच में। बेटा शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, ठीक है। पैक्टोरल और पेल्विक गर्डल कहाँ पे, शोल्डर जॉइंट हिप जॉइंट लिखा होगा, या फिर क्या होगा, शोल्डर एंड हिप जॉइंट लिखा होगा, या फिर क्या लिखा होगा आपका, पेल्विक एंड पेक्टोरल, पेल्विक एंड पेक्टोरल, ठीक है। इसका एक ट्रिक बताओ याद करने का,
साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इज प्रेजेंट कहाँ पे? बॉल एंड सॉकेट इज टू हिट द विकेट। जब भी हमको विकेट गिराना हो, क्रिकेट खेलते हैं, तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है? पैर की और हाथों की। हाथ पूरा घुमाते हैं ना, तभी तो विकेट गिरता है। तो बॉल एंड सॉकेट टू हिट द विकेट। ठीक है, ये मेरी बनाई हुई ट्रिक थी, छोटे बच्चों को याद करवाया था एक बार बहुत पहले। हिंग ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट कहाँ होगा? जहां से हम जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद कहाँ से बोलते हैं बेटा? एल्बो। एल्बो से बोलते हो ना, एल्बो। जय हिंद। हिंग ज्वाइंट से याद रखना, जय हिंद जहां से बोल रहे हैं। ठीक है, तो जय हिंद कहाँ से बोल रहे हो? एल्बो से बोल रहे हो। ठीक है, और हिंग ज्वाइंट, हिंग का मतलब क्या होता है? ये खाने वाला हिंग नहीं है बेटा। हिंग का मतलब है जो दरवाजे में जो होती है ना, ये डोर में, यस है ना, दरवाजे में इस तरह का प्रेजेंट होता है। तो वो कैसे खुलता है? टू एंड फ्रो। दरवाजा कैसे खुलता है? टू एंड फ्रो। तो जहां जहां पे भी टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है, आगे पीछे, एल्बो में और नी में, कहाँ कहाँ होता है? एल्बो एंड नी में। ठीक है, फिर है पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट आपका कहाँ प्रेजेंट है? आपका यहाँ हेड के पास, ये जो हमारा स्कल है, यहाँ जो फिट है वो कैसे है? चेयर। चेयर में देखियो ये वाला ज्वाइंट होता है पाइवोट। इस तरह की चेयर, चेयर होती है, यहाँ पे चेयर लगा हुआ रहता है, स्प्रिंग होती है, चेयर लगा हुआ रहता है ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं? पाइवोट। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कैसा हिलता है? हमारा सिर आगे पीछे, हाँ और ना में हिल पाता है ना। काफी हद तक हम घुमा लेते हैं, और गोल भी घुमा लेते हो। घुमाते हो जब माता जी आती है? आती है किसी पे माता जी? किसी पे आती है माता जी यहाँ पे? बोलोगे मैम कैसे क्वेश्चन पूछती है, मतलब देखा होगा ना, माता जी आती है तो गोल गोल भी घुमा लेते हो। बिल्कुल, तो पाइवोट ज्वाइंट, तो जो चेयर होता है उसको गोल गोल घुमा लेते हो ना, स्प्रिंग वाले चेयर को आगे पीछे दाएं बाएं गोल गोल भी घुमा लेते हो। तो वैसे ही पाइवोट ज्वाइंट में आपका होता है। ठीक है, एक ही ज्वाइंट पे ये पूरा टिका हुआ रहता है और ये गोल गोल घूमता रहता है। ठीक, मैम यहीं पे कॉन्डाइल अटैचमेंट होता है। हाँ, यहीं पे कॉन्डाइल अटैचमेंट होता है। एलिप्सॉइड, एलिप्सॉइड और ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ठीक है, एलिप्सॉइड ज्वाइंट आपका कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? ईयर में भी एलिप्सॉइड होता है। ईयर में जो मैलस इनकस जुड़े हुए रहते हैं ना, वो एलिप्सॉइड ज्वाइंट से, ई से एलिप्सॉइड, ई से ईयर। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका? रिस्ट में। ठीक है, रिस्ट में। ओके, कहाँ पे प्रेजेंट है आपका? रिस्ट में प्रेजेंट है। ये बॉल एंड सॉकेट की ही तरह है, लेकिन इसमें रोटेट नहीं कर पा रहे हो पूरा। ओके, सिर्फ दो एक्सिस में। आप रिस्ट जो घुमाते हो, ऊपर नीचे बस घुमा पा रहे हो ना, ऊपर नीचे बस घुमा पा रहे हो ना। ठीक है, ओके, फिर आपका हो गया सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट कहाँ पे है? सैडल ज्वाइंट कहाँ पे है? थंब पे। थंब कितना घुमा पा रहे हो? पूरा। ठीक है, तो ये हो गया सैडल ज्वाइंट। इसकी मैं ट्रिक देती हूँ आप सभी को। आप सभी को चलो सारे इसका ये हो गया बेटा रिकैप और समरी। उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये वाला पेज पढ़ लेना, आपको हेल्प मिल जाएगा। बॉल एंड सॉकेट कहाँ प्रेजेंट होता है? शोल्डर में। ठीक है, शोल्डर। हिप में। ठीक है, इनकस और स्टेपस में, और आपका मैलस और इनकस के बीच में कौन सा है? आपका एलिप्सॉइड है। ठीक है, मेन आपको यहां से इसमें क्वेश्चन आता है। बॉल एंड सॉकेट हिट द विकेट, हिंग ज्वाइंट जय हिंद जब बोलना हो। ठीक है, सैडल ज्वाइंट, जब हमको, सैडल ज्वाइंट कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? जब हमको क्या करना है? स्कूटी चलाना है। ठीक है, सैडल ज्वाइंट स्कूटी, स्कूटी में जब हमको क्या करना है? हॉर्न बजाना है। स्कूटी में जब हमको हॉर्न बजाना है, तो आप थंब का यूज करते हो? थंब का यूज करते हो? तो थंब में जो ज्वाइंट है, और थंब कहाँ प्रेजेंट है बेटा? मेटाकार्पल और फेरेंजेस। मेटाकार्पल, नीचे मेटाकार्पल है, ऊपर आपका थंब में क्या है? फेरेंजेस है। तो स्कूटी जब चला रहे हो तो सैडल ज्वाइंट याद रहेगा, स्कूटी चला रहे हो तो सैडल ज्वाइंट। ठीक है, ओके। और जब गाड़ी चला रहे हो, जब गाड़ी चला रहे हो
गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, गाड़ी, ठीक है, कार चला रहे हो, तो आपका कौन सा हो गया, ग्लाइडिंग। इसमें कौन सा होगा आपका, आपका रिस्ट, रिस्ट यूज करोगे, ठीक है। तो ये पूरी कार चलाते हो तो पूरा रिस्ट घूमता है कि नहीं, कार का जब हैंडल घुमाते हो तो रिस्ट घूमता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखो। पाइवोट के लिए तो बता दिया, पाइवोट क्या है, स्कल है, ओके। अब याद रहेगा सबको, याद रखना है बेटा ये पूरा, ओके। इससे बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, ये पूरा पेज याद कर लेना अच्छे से। चलो, अच्छा एक और बात मुझे याद आई, मैंने आपको ये बता दिया था ना मायोग्लोबिन के बारे में, यस मैम। बताया था। यस मैम। मायोग्लोबिन क्या होता है बेटा, जल्दी बता दो। मैम मसल्स को रेड कलर देता है। हाँ, मसल में जो पिगमेंट होते हैं, मसल में, ठीक है, जो पिगमेंट होते हैं, जैसे आरबीसी होते हैं ना, आरबीसी, मसल सेल में जो पिगमेंट पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम मायोग्लोबिन बोलते हैं। और ये हमारा जो है किस तरह के मसल फाइबर में होता है, रेड मसल फाइबर में होता है। रेड। किसमें होता है, रेड मसल फाइबर में होता है, ठीक है। और रेड मसल फाइबर को हम थोड़ा मतलब थकने वाला जो होता है ना, वो वाला फाइबर बोलते हैं, ये बोल सकते हो आप। स्लो, स्लो वर्किंग, या फिर स्लो ट्विचिंग, टायर्ड मसल। फटीग। स्लो ट्विचिंग, स्लो ट्विचिंग फाइबर बोल सकते हो, ओके। तो अगर इस तरह का कोई भी वर्ड आता है तो घबराना मत, ओके, इसलिए मैंने अलग से बता दिया आपको। हाँ, और जो आपका लैक्टिक एसिड जहां पे बन रहा होगा वो, उसका मतलब कि वो फास्ट ट्विचिंग मसल है। जहां पे लैक्टिक एसिड बन रहा है, जहां भी मसल में अगर मान लो लैक्टिक एसिड बन गया, इसका मतलब उस मसल ने ज्यादा वर्क किया, ज्यादा एटीपी लिया है, फास्ट ट्विचिंग बोलेंगे, ठीक है, ज्यादा वर्क किया है, ज्यादा एटीपी कंज्यूम किया है, इसीलिए वहां पे क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। तो क्या बनता है, क्रैम्प्स आते हैं, ओके। नाउ अब हम पढ़ते हैं डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। कौन कौन से डिसऑर्डर है, देखो मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आई हूँ। मजा आया देख के, समझ में आया, भूत डरावना है, Yes, ma'am. डरावना है, आज सबको दर्शन आएंगे सपने में, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, सबसे पहला है मिस्थेनिया ग्रेविस। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर के डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है कि आपका ये इसमें अचानक से जो है वीकनिंग हो जाती है, ठीक है, जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, मसल थकने लगते हैं बहुत ज्यादा, एबनॉर्मली, मतलब नॉर्मल थकना अलग बात है, ये कुछ ज्यादा ही मसल थकने लगते हैं और फटीग होने लगते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, नर्व्स और मसल के बीच में कनेक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। और जो इंसान है ना, इंसान जैसे किधर चल रहा है, किधर पैर रख रहा है, किधर हाथ रख रहा है, ये सब जो है ये उसको अब पता नहीं चलने लगता है, ये सारी चीजें होने लगती हैं, ओके। फिर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे, ग्रेविस से याद रखना, ग्रेवयार्ड, ग्रेविस से क्या याद रखोगे, ग्रेवयार्ड से, ठीक है, कि ग्रेवयार्ड में क्या हो रहा है, जो भूत वगैरह होते हैं उनका कोई लोकोमोशन समझ में आता है क्या, कैसे चल रहा है ना। तो उनका क्यों नहीं समझ में आ रहा भाई, उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा वैसे मसल के साथ, ठीक। तो इस तरह से याद कर सकते हो। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये आपका हेरिडिटी डिजीज, बेटा इससे बहुत क्वेश्चन आता है, हेरिडिटी डिजीज इसमें से कौन सा है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इंपॉर्टेंट है ये। हेरिडिटी वर्ड देखोगे तो डिस्ट्रॉफी है, ठीक है। ये क्यों होता है,
ये वीकनेस एंड डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल की वजह से होता है। जो स्केलेटल मसल हैं वो वीक हो जाते हैं, धीरे धीरे करके डीजेनरेट होने लगते हैं अपने आप, बिना किसी रीजन के। ठीक है, तो वो हो गया आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। टिटनी, टिटनी क्या होता है? लो ब्लड कैल्शियम। अचानक से, जो मैंने आपको बताया था ना, पैर कैसे मुड़ जाता है, सोए हुए रहते हो अचानक से पैर मुड़ जाता है, या फिर दौड़ रहे हो अचानक से पैर जो है, पैर में अचानक से दर्द हो जाता है बिना किसी रीजन के। तो वो क्यों होता है? लो ब्लड कैल्शियम, और कभी कभी वाटर की कमी से भी होता है। ओके, फिर है आर्थराइटिस। आइटिस वर्ड जहां भी दिखे उसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन किसका होगा बेटा? ज्वाइंट का होगा। इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट याद रखना, बोन्स नहीं। आपको लिख देगा बोन्स, क्या याद रखोगे? ज्वाइंट्स। ठीक है, बूढ़े लोग बोलते हैं ना आर्थराइटिस हो गया है, तो उनके तो ज्वाइंट्स में ही दिक्कत होती है ना, फिर वो ज्वाइंट्स में दिक्कत आ जाती है, फिर पेन होने लगता है, उनका पूरा वहां ज्वाइंट सूज जाता है। देखे होगे किसी का, घर में किसी बुजुर्ग का देखे होगे। ज्वाइंट्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगती, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, सूजन आ जाता है। ठीक है, तो मिस्थेनिया ग्रेविस से याद रखना कि मसल क्या हो रहा है? वीक हो रहा है, फटीग हो रहा है, नर्व्स और मसल का कम्युनिकेशन खत्म हो गया है, डिस्ट्रॉफी हेरिडिटी है, टिटनी में कैल्शियम नहीं है, और आपका आर्थराइटिस में तो इन्फ्लामेशन है। नाउ ऑस्टियोपोरोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पता है बच्चे क्या गलत कर देते हैं? ये पूरा का पूरा आपको दे देगा, पूरा का पूरा लाइन दे देगा और घुमा फिरा के यहाँ लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की जगह दे देगा लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन या हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। याद रखना, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से होता है। क्यों होता है? लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ब्लड में लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, तो बोलोगे मैम तब फिर ये क्या फीमेल को ही ज्यादा होता है क्योंकि फीमेल में एस्ट्रोजन होता है ना ज्यादा? यस मैम। नहीं, ये मेल को भी होता है बेटा, याद रखना। कोई भी हार्मोन मेल फीमेल दोनों में होता है, मेल फीमेल दोनों में होता है। लेकिन देखो हमारे जो फीमेल है ना उनमें भी टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन कम होता है। फिर एक समय आने के बाद जब वो महिलाएं हो जाती तो देखते होगे कि आवाज चेंज हो जाती है, मोटी आवाज हो जाती है, होती है, आवाज बदलती है, उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है। फिर देखते होगे चेहरे पे बाल आने लगते हैं, आते हैं, किसी किसी के तो इतने बाल आ जाते हैं जैसे लगता है कि हाँ जेंट्स ही है। ठीक है, फिर मेल में भी ऐसा होता है, किसी किसी की मतलब बहुत हट्टा कट्टा आदमी रहेगा और आवाज एकदम पतली, तो उसमें फीमेल हार्मोन ज्यादा हो गया। तो मेल फीमेल हार्मोन सब में रहते हैं, लेकिन वो सिक्रेशन पे होता है कि किसमें किसका सिक्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन एक समय बाद थोड़ा सा सिक्रेशन मेल में फीमेल वाला बढ़ता है, फीमेल में मेल वाला बढ़ता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। और इसमें क्या होता है? ईस्ट्रोजन कमी होने से इसमें जो बोन्स हैं, बोन का जो मास है ना, हड्डी जो है, हड्डी का जो वजन है, जो मास है, वो सब कम होने लगता है, कमजोर्स हो जाते हैं, कमजोर्स बोल रही हूँ, कमजोर हो जाते हैं बोन्स आपके, और फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब बुजुर्ग जो होते हैं वो गिरते हैं तो देखो जल्दी फ्रैक्चर आ जाती है, आती है। ठीक है, जल्दी फ्रैक्चर आ जाती है, और ये मेनली एजेस के साथ ज्यादा दिखने को मिलता है। ठीक है, ओल्ड एज पीपल में ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन की मात्रा कम होने लगती है धीरे धीरे। ओके, स्पेशली फीमेल जो है एस्ट्रोजन की मात्रा अब कम होने लगी, बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन कम होने लगा, तो उसके साथ ये सारी चीजें होने लगती है दिक्कत। इज दिस क्लियर? ठीक है मैम फिर तो फीमेल में तो और भी कम होता होगा एस्ट्रोजन। तो वो कम होने लगता है ना फीमेल्स में, पहले तो बहुत ज्यादा हो रहा था, तो फीमेल की मसल वगैरह स्ट्रांग, ये हड्डियां स्ट्रांग थी। अभी क्या है, एस्ट्रोजन कम होने लगा एज के साथ, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट नहीं है, एस्ट्रोजन का काम नहीं है अब। ठीक है, तो और स्पेशली मैं मीनोपॉज के बाद
ये कम होने लगता है, क्योंकि मीनोपॉज में ही ज्यादा जरूरत पड़ती है एस्ट्रोजन वगैरह की। ठीक है, प्यूबर्टी टाइम में मीनो और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल लाने में। ठीक, अब ये सब 12th में पढ़ना, सब यही नहीं पढ़ा दूंगी। ठीक है, इतना याद रखो। ये मैंने इतनी कहानी इसलिए सुनाई ताकि आपको ये वर्ड एस्ट्रोजन याद रहे। इतनी कहानी सुनाने का मतलब यही था कि एस्ट्रोजन वर्ड याद रहे और इसका लो लेवल याद रहे। गाउट, गाउट क्या होता है? पैर में बेटा इस तरह से आप देखोगे किसी का पैर यहाँ से निकल गया, ऐसे सूज गया, देखे हो? ठीक है, यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाने से होता है और ये काफी पेनफुल होता है। या कभी देखोगे उंगली ऐसी ऐसी सी फूल सी गई है, देखे हो? कहीं भी यहाँ पे पैर में आप देखोगे कि निकल सा जाता है यूरिक एसिड, और काफी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और ये जो ज्वाइंट्स होते हैं ना, इनके जहाँ जो ज्वाइंट्स होते हैं ये काफी टफ हो जाते हैं। ठीक है, कड़े से हो जाते हैं, दर्द होने लगता है, बहुत तेज दर्द होता है इसमें। ओके, तो ऐसे लोगों को फिर प्रोटीन खाने से मना किया जाता है। ये सारे जॉइंट का मैंने शॉर्ट में लिख दिया था। हाँ, ये देखो, ये मैं बताना चाह रही थी आपको, टेटनस। टेटनस क्या होता है? कभी टेटनस का इंजेक्शन सबको लगा होगा, है ना? आपने सुना होगा Yes, टेटनस, टेटनस के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। ये क्या होता है कि कभी आपको कांटी वगैरह से जंग लगी, कांटी या जंग लगे लोहे से, कभी भी आपको जब चोट लगती है तो आपको बोला जाता है टेटनस का इंजेक्शन लगवाना। ठीक है, और स्पेशली जिन बच्चे को नहीं लगा तो उनको तो लगाना ही चाहिए। जब भी अगर चोट लगे तो क्या होता है कि इनमें ना जो बैक्टीरियास होते हैं, ठीक है, आप चोट लग गया, आपने इग्नोर कर दिया, चाकू से चोट लग गया, लोहे से चोट लग गया, कोई कांटी से, गाड़ी से चोट लग गया, तो आपने इग्नोर कर दिया। इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जंग लगे वाले। क्या, कौन से बैक्टीरिया होते हैं? टेटनस बैसिलस। कौन होता है? टेटनस बैसिलस। और कभी कभी मिट्टी से भी हो जाता है बेटा। और इसमें ना इंसान की बॉडी ऐसी हो जाती है, धीरे धीरे करके हड्डी जो होती है ना, बिल्कुल ऐसी बैंड हो जाती है। आपने ऐसा भूताड़ा मूवी में देखा होगा, हॉरर मूवी में, कि बैंड हो गई। ठीक है, लेकिन एक्चुअल ये किसकी वजह से होता है? टेटनस बैसिलस। ओके, ये बैक्टीरिया है टेटनस बैसिलस, इसकी वजह से हो जाता है। और कभी कभी किसी का ना जॉज में हो जाता है, लॉक हो जाता है जॉ, हिल नहीं पाता है। ओके, समझ में आ गया सब? हाँ बेटा बोलो। फिर पहले के लोग बोलते थे कि घास पर नंगे पैर चलना चाहिए, तो हमें नहीं चलना चाहिए क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। क्या बोल रहे हो? नहीं आवाज आ रही है ठीक से। मैम, जैसे पहले के लोग बोलते थे ना कि घास पर नंगे पैर चलना चाहिए, तो फिर अगर प्रैक्टिस उनका मानना नहीं गलत नहीं, है। घास पे नंगे पैर चलो अगर वहां पे कुछ इस तरह की चीजें पड़ी हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं, तो हमको मतलब एकदम प्रिकॉशन के तौर पे इंजेक्शन लेना चाहिए। मतलब जैसे घास पे या मिट्टी पे आप देखोगे कि जंग लगा हुआ, ये कांटी वगैरह बहुत मिल जाता है, नेल्स मिल जाते हैं ना, कुछ भी। ठीक है, तो लोहा है, लोहे के ऊपर हम पैर रख लेते, कहीं पे भी लोहा लगा हुआ है, जंग लगा है, हम उस पे पैर रखते हैं ना, टिकाने के लिए पैर। पता चला हम बीमारी लेके आ गए और धीरे धीरे करके बॉडी पूरी स्टिफ होके यूं पलट गई। कितनी खतरनाक बीमारी है बेटा, है ना? कितनी खतरनाक बीमारी है। ऑप्शन सी पहले का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और बताओ इसका, सुहानी बताओ। हार्ड एंड प्रोटेक्टिव। मैम ए। मैम ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। ठीक है, ईयर ऑसिकल कितने होते हैं? मैम 3 मैम ए। ह्यूमन स्कल इज बी ऑप्शन। डाइकोटिलेडोन। बी। बोन प्रेजेंट इन वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स। मैम वर्टिब्रल कॉलम। हाँ, वेंट्रल साइड बेटा, वेंट्रल साइड, वर्टिब्रल थोड़ी होगा, ये डोर्सल साइड है ना, ये है वेंट्रल, वेंट्रल। ठीक है, ये बताओ इनकरेक्ट अबाउट रिब्स। सी ऑप्शन। एनीवन एल्स? मैम ए ऑप्शन होगा। मैम ए होगा। Each मैम rib is thin
and मैम ये होगा backbone Option connected A. dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum. क्या गलत है इसमें? रिब्स हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस बाइसिफेलिक, ये बात सही है, ठीक है। पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं, जब ये पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है ना रिब्स बेटा, ठीक है, तो ये बाइसिफेलिक होती है, इस तरह से दो दो तरह से ऐसे जुड़ती है। और आगे से जब जुड़ती है तो किससे जुड़ती है? कार्टिलेज से जुड़ती है, हाइलिन कार्टिलेज से। कौन सा? अब सबका आंसर बदल गया। सबका आंसर बदल गया। कौन सा कार्टिलेज होता है बेटा? हाइलिन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज, ठीक। ये बता दो। अच्छा ये तो आपका होमवर्क है, ये कर लेना आप लोग, ठीक है। जो पढ़ा एकदम आराम से बना लोगे ना, देख के समझ में आ रहा है ना, बना लोगे, ठीक है। यस मैम। और जितने मैंने बिटली लिंक में डीपीपी डाले हैं वो देख लेना, ठीक है बेटा। मेरा नोट्स, मेरे भेजे हुए डीपीपी इट्स सफिशिएंट टू क्रैक एग्जाम, ठीक है। उनमें बस फेथ रखो, और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भेज दूंगी इस चैप्टर के, बस उतना ही पढ़ा करो। नॉट फॉर दिस टेस्ट, मैं आपको इसके लिए भी बोल रही हूँ, नीट के लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है। वो काफी सेलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं और पूरे एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। और आपको एक्स्ट्रा में कुछ भी करना है तो मैं हमेशा बोलती हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, दैट्स इट, ओके। चलो, तो अब तो आपकी छुट्टी है, थैंक यू, है ना। सभी को थैंक यू भाई कि मैंने आज कैमरा बंद कर रखा है। मैं उतने उस लेवल से पढ़ा नहीं पा रही हूँ, फिर भी आप लोग सब ध्यान से सुन रहे थे और पढ़ रहे थे, वेरी गुड। मैम छुट्टी हाँ, कब है? कल से तो छुट्टी ही है ना। कल से तो छुट्टी ही है, कल मतलब आप लोगों का टेस्ट है, फिर तो छुट्टी है 31 तक। अवंती में मैम? ओके मैम। हाँ अवंती में बेटा, 31 तक छुट्टी है। 31 को आपका ऑफलाइन टेस्ट है। बेस्ट ऑफ लक। और मैंने जैसा बताया कि सिर्फ मेरे दिए हुए नोट्स पढ़ो, मेरे भेजे हुए क्वेश्चंस पढ़ो। और आज मैं इसके साथ साथ, आज होना था रिवीजन सेशन, लेकिन हमारा ये बच गया था तो मैं रिवीजन सेशन नहीं करा पाई, लेकिन रिवीजन सेशन के क्वेश्चन मैं आपको करा दे रही हूँ। लेकिन जरूरत भी नहीं थी बेटा एक्सक्रेशन का रिवीजन सेशन, जरूरत थी क्या बताओ? ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन, हाँ बहुत क्वेश्चन मैं क्लास में एक दिन हम रिवीजन सेशन कर लिए, 100 क्वेश्चन भेज दी, और आप लोगों को भी दिख ही गया कि सारे क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे थे, है ना। तो हमने PYQ भी कर ही लिया है, तो जरूरत है नहीं। और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज भेज दे रही हूँ, गो थ्रू दैट।